अपना विद्युत आवेश कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत आवेश कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र। तुम लोग बोल सकते हो, बोलो। ठीक है, आवाज आने दो। कहो तो तुम्हारी संगम लगाता है। लगिए, सुनो अब शुरुआत बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश की बात करें तो लिखें विद्युत आवेश। एक एक शब्द को डिफाइन करते चलेंगे जिससे कि हमारा कुछ भी छूटे ना, कुछ भी छूटे ना। रिवीजन क्लासेस हैं, कैसी क्लास है? रिवीजन क्लासेस हैं, तो हम लोग गति से पढ़ेंगे और छूटे ना, और प्रत्येक प्रकार की जानकारी ग्रहण करेंगे। तो विद्युत आवेश क्या होता है? अगर हम अपने नॉर्मल भाषा में कहें एक ऐसा गुण, अगर नॉर्मल भाषा में साधारणता जानना चाहें तो विद्युत आवेश जो है वो किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसमें या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव होता है। किसका होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का। है क्या वास्तविकता में? एक गुण है। क्या है? एक गुण है। अब गुण कैसा है? दो प्रकार का बल का अनुभव कराता है। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। या तो आकर्षण होगा, क्या होगा? आकर्षण होगा, या प्रतिकर्षण होगा। कैसा अगर होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। बल का अनुभव कराता है। पूरी परिभाषा कहें कि किसी पदार्थ का वह गुण। क्या बोले? परिभाषा अगर लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? परिभाषा। क्या लिखना चाहें? परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण। अब गुण कौन कौन से हैं? दो गुण है। ये तो दो गुण है, ये बल के अनुसार है। क्या? गुण में बल, गुण में बल। कैसे बल, बलों का अनुभव होगा। और ये गुण कैसे है कि उनके अंदर होता क्या, वास्तविकता क्या है? क्षेत्र के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्र। तो कौन कौन क्षेत्र होंगे? या तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बोलेंगे, चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय गुण। चुंबकीय मतलब किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना ही चुंबकीय प्रभाव है। तो चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय गुण। और दूसरा होता है विद्युत प्रवाह। कैसा होता है? विद्युत प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह और विद्युत प्रवाह, और इन दोनों को कोई चीज उत्पन्न करती है। क्या करती है? उत्पन्न करती है। चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण। देखो, हम लोग अक्सर कहते थे चुंबकीय गुण में विद्युत का प्रभाव, उसके करने से या किसी पदार्थ में विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने से चुंबकीय गुण कैसे आते हैं। तो हमने आपको एक उदाहरण दिया होगा कि ये कोई कीम लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कोई की, क्या लेते हैं? एक कोई क्यों लेते हैं? ये तू गई, ठीक है ना। कील जानते हैं हम लोग, ठोकते हैं ना लकड़ी में। कील ली, और कील पे अगर हमने कॉपर की, किसकी? कॉपर की, किसकी? कॉपर की कुंडली। कैसी? कुंडली के आकार, कुंडली के आकार के फेरे। क्या थी? कुंडली के आकार के फेरे लगा लिए। अगर किसी कील पे, लोहे की कील है, किसकी है? लोहे की कील है। लोहे की कील पर कॉपर की जो तार रहती है उसके द्वारा हम फेरे लगाए। क्या लगाए? फेरे लगाए। फेरे लगाने बोलते हैं कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडली। कुंडली बनाए। और उसके बाद इसमें एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश, किसी बैटरी द्वारा अगर ये आवेश प्रवाहित किया जाए, क्या किया जाए? आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो क्या होता है? ये लोहे की कील किसकी बात कार्य करेगी? चुंबक की बात। किसकी बात कार्य करेगी? चुंबक की भांति कार्य करेगी। किसकी बात कार्य करेगी? चुंबक की भांति कार्य करेगी। ये लोहे की कील। क्यों? हमने अभी पहले ही बताया है कि विद्युत प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह साथ में उत्पन्न हो, है ना, दोनों में प्रभाव उत्पन्न हो। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई चालक एक चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आवेश नहीं बोलते हैं। वो तो दोनों गुण है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, करता ही नहीं करता? करता है। हो सके तो इसका प्रैक्टिकल कर लेना घर जा करके। लेकिन भैया डीसी करें तो करिए, ना कि ईसी करो। ईसी होता है? ईसी भी नहीं होता है, एसी होता है। हाँ ना, ईसी हमें इसलिए कहा अगर डीसी करो तो सब सीधी रहे, लेकिन एसी तो ईसी हुई है। कैसी ये? ईसी। ईसी मतलब ऊपर जाता करता, तो भैया एसी ना करियो, क्या करियो? डीसी ट्राई करियो। क्या करियो? डीसी ट्राई करियो। ओके, ये तो हो गया आवेश। क्या हो गया? आवेश। अब बात करते हैं आवेश में आगे। आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं?
आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू। आवेश को इसे क्यू से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं? किससे करते हैं? क्यू से। और क्यू से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक क्या रहेगा? कूलम रहेगा। क्या रहेगा? कूलम रहेगा। एसआई मात्रक कूलम है। क्या है? एसआई मात्रक, मात्रक बोले मात्रक, एसआई मात्रक क्या? कूलाम है या जब एसआई मात्रक कूलाम है, क्या? कूलाम है। तो हम देख सकते हैं उसके बाद अगर किसी चालक में, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों संख्या हो, कितनी हो? यदि किसी चालक में, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कल इन होगा, तो उस चालक पर आवेश, तो उस चालक पर आवेश, ये कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं ना, हम लोग कुछ दिखा रहे हैं। तो आवेश क्या होगा नहीं, हम बता रहे हैं। अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों संख्या n है तो उस पर आवेश क्या है, उपस्थित आवेश क्या है, ठीक है ना। तो आवेश की मौजूदगी क्या है, तो हम देखेंगे सूत्र होता क्या, Q बराबर एन ई। कितना होता? एन ई। यहाँ क्यू का है? आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है भैया? ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये जो Q होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, उसका मान नियत होता है। कैसा होता है? नियत, कांस्टेंट होता है। तो इसका मान निश्चित क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? 1 E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलाम, ये ई का मान होता है, ठीक है, मैंने सुनी था। उसके बाद अगर इस सूत्र को दूसरे नाम से बनना चाहे, किससे नाम जानना चाहे? दूसरे नाम से, तो हम इस फार्मूले द्वारा हम आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। और आवेश के बारे में कैसी जानकारी? वो जानकारी कि भैया कितना आवेश किस पर उपस्थित है, कितनी मौजूदगी है, कितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी है, ठीक है। ये सब चीजें हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा होता है, तो हमें ये भी पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। और संख्या ज्ञात करना मतलब, संख्या ज्ञात करना मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा पता करना। क्या होता है? मात्रा पता करना। और जो मात्रा पता करना को अंतिम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। और क्वांटिटी पे बन के आया क्या बोलेंगे हम? क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटी भर के क्वांटीकरण का मन करते जा तो दैन दे दिया ना, कहिए क्वांटीकरण, ठीक है ना, सिद्धांत या नियम। ओके, ठीक है। इसके द्वारा अब बात आती है, मैं आवेश तो प्राप्त कर लिया, आवेश बारे में जानकारी ले ली। अब इसके बाद आएगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो हम प्रकार बताते हैं। ओके, कितना क्लियर? कितना क्लियर? यस, गुड। उसके बाद हम कहते हैं आवेश। तो आवेश के प्रकार किसके? विद्युत आवेश के प्रकार। अब प्रकार की बात करें तो भैया प्रकार में हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक आए गिलबर्ट। क्या नाम था? नाम था, सबसे पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया, एक जानकारी दी। क्या जानकारी दी? कौन, क्या नाम था? गिलबर्ट। क्या नाम था? गिलबर्ट। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा, इनके अनुसार कहा इन्होंने कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के, लेकिन गिलबर्ट ये बताने में असमर्थ रहे कि आवेश दो प्रकार के, कौन कौन से दो प्रकार के आवेश होते हैं, कौन कौन से। गिलबर्ट ने ये नहीं बता पाया कि कौन कौन से दो प्रकार के आवेश होते हैं, नाम नहीं बता पाया। तब यहाँ अगली बार एंट्री होती है एक दूसरे भौतिक शास्त्री की, जिसका नाम था, क्या था? बेंजामिन, हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन की एंट्री होती है, तो ये बोलता है अपनी पहली स्टेटमेंट में,
अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद, खोजबीन करने के बाद पहली स्टेटमेंट बिल्कुल यही कहते हैं कि जो जिनवर्ट ने कहा बात वो पूर्णतः सही है। क्या कहा? जिनवर्ट द्वारा कही गई बात पूर्णतः सही है, लेकिन आवेश दो प्रकार के होते हैं। सही बात है, लेकिन दो प्रकार के होते हैं, वो भी मैं परिभाषित किए देता हूँ। तो इन्होंने दो प्रकार कौन कौन दिए? एक नाम दिया धनात्मक, धनात्मक, और दूसरा नाम दिया ऋणात्मक। कोई बात नहीं, जो लोग बोलते हैं क्या कहना चाहता है, क्या बोलते हैं? धनावेश। बोला हम इसके आगे आवेश शब्द और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? बोला इसके आगे धनात्मक आवेश। और तुम सीधा एक शब्द कर सकते हो धनावेश। क्या कर सकते हो? धनावेश। और इसे सीधा कह सकते हो आवेश के बाद ऋणावेश। क्या बोल सकते हो? ऋणावेश। गुड, बहुत अच्छे। हाँ, आप सुनो। अच्छा, तो इनमें से इनकी परिभाषाएं भी बता देते हैं भैया। धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। तो बात करते हैं, इधर ले लेते हैं धनावेश, इनकी परिभाषा निकाल लेते हैं। इधर ले लेते हैं ऋणावेश, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी पहचान क्या है। ठीक है ना, इनकी परिभाषा और इनकी पहचान। सभी लोग देखो यहाँ तक आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ तक, तो गुड, बहुत अच्छे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हमारे ना आने तो कोई ना, ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, धनादेश ऋणादेश। अच्छा देखो, तुम्हें एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बताते हैं कैसे परिभाषा हम लोग याद रख सकते हैं। सुनना, धनादेश में से हम लोग वर्ड निकाल लेते हैं। क्या वर्ड निकालना है? धन। क्या निकालने? धन। और धन में थोड़ा बढ़ा लेते हैं, धन में थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा धनी। क्या ले? धनी। और धनी मीन्स किसे? उसे होते हैं रिच मैन। क्या होते हैं? और रिच मैन कैसे होते हैं भैया? अमीर व्यक्ति कैसे होते हैं? अरे 2-4 रुपए चले जाए तो कोई बात नहीं, है ना, किसी को दान वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या लगता है, 10 रुपए किसी को दे दिए, अरे जाओ कोई बात नहीं। है लड़के, सुनो, उधम मत दो। हाँ, क्या कि अमीर व्यक्ति कर सकते हैं 10, 5, 100, 200 रुपए अगर छोड़ दे किसी पे, छोड़ सकते हैं, अरे चलो कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो, ठीक है ना, काम चलाओ। तो क्या होता है उसके बाद, जब अमीर व्यक्ति छोड़ देता है तो वो पैसा देने के बाद भूल जाता है। कहता है, भूल जाता है, मान लेता है कि ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। क्या कहता है? ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो उस पैसे को वो क्या कर देता है? त्याग कर देता है। क्या कर देता है? त्याग कर देता है। और त्याग कर देता है, क्या करता है? त्याग, है ना। और त्यागने से क्या होगा? त्यागने से हम कहें उस व्यक्ति के पास क्या होगी? कमी हुई ना। मान लो मैं अगर अमीर हूं, मैंने किसी से किसी पर 100 रुपए माफ कर दिए, मैंने किसी को दिए, और मैंने सोच लिया ये वापस नहीं कर पाएगा। क्या कहेगा? ये वापस नहीं कर पाएगा। तो हम सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, हमने रुपए त्याग दिए, भूल गया कि हमने दिए भी थे। लेकिन अगर वास्तविकता बोला जाए तो हमारे पास 100 रुपए की तो कमी हो गई, हुई नहीं। हमारे पास से तो 100 रुपए की कमी ही, तो हमने कहा यहाँ क्या हुई? कमी हुई। क्या हुई? बस परिभाषा क्लियर, परिभाषा क्लियर। क्या कहेंगे? वह पदार्थ, क्या बोलेंगे? शब्द सिर्फ एक लाइन बोलेंगे, वह पदार्थ, वह पदार्थ। उसके बाद जो शब्द लगाने के बाद शब्द लगाओ, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखते हैं। करते हैं, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखते हैं, धनावेश कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा, वह पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उन्हें हम धनावेश कहते हैं। कमी होती है, धनावेश उगता है। हाँ, अधिकता होगी ना, भाई लेंगे बोरली होंगे, कर्जदार होंगे, समझे। हाँ, तो अभी हम गधा गधा बोल देंगे तुमको क्लास में, और शाही डाल देंगे उसको। सुनो और करके बोला, सुनो, जवाबेश। अब जवाबेश की बात है, ये तो बनाना इसकी परावर्तकारी बे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धनावेश पदार्थ कहलाते हैं या धनावेश कहलाते हैं। या पदार्थ डाल को धनावेश लिख लो, कल गए पदार्थ डालेगा निकल गए, वह आवेश। क्या क्यों? वह आवेश। इधर
इधर हम बात करें, मानो इन्होंने रुपए दिए थे और इन्होंने रुपए लिए थे। अब लेने वाला क्या करेगा भैया, लेने वाला तो यहाँ से जाएगा ऋण, क्या हो जाएगा ऋण, और ऋण को मांगे रहा तो हो जाएगा ऋणी, क्या हो जाएगा यही। और ऋणी मीन्स होता भैया कर्जदार, क्या था ठेकेदार, कर्जदार। अब कोई गरीब ये होगा जो कर्जदार है, हम अक्सर लोग कहते हैं मैं उनका ऋणी हूँ, क्या होता है करके बोलते हैं मैं उनका ऋणी हूँ, अर्थात मैं उनका कर्जदार हूँ, उनका हम पर एहसान है। अब वो किस तरह का एहसान है वही जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते। हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, सभी एहसानों को छोड़कर किसकी बात करता है, पैसे की। तो ऋणी है, अगर वो ऋणी है, पता ऋणी है, तो जॉर्ज की बात है कि वो कर्जदार है, तो वो रुपए लेगा, क्या करेगा लेगा। और लेने पर मान लो उसने ए व्यक्ति से 10 रुपए लिए, कर्ज ले लिया, फिर बी व्यक्ति से 20 रुपए ले लिए, सी व्यक्ति से भी उसने 10 रुपए ले लिए। क्या जो कर्जदार व्यक्ति है, जो ऋणी है, क्या उस पर इलेक्ट्रॉन सॉरी पैसे मान लो, इलेक्ट्रॉन मीन्स पैसे मान लो, पैसे मीन्स इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है ना। तो क्या उस पर पैसों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, माना कि वो कर्जदार है, माना कि वो कर्जदार है, लेकिन पैसों की तो बढ़ोतरी हो ही रही है, ऐसा नो पैसों की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा पैसों की बढ़ोतरी हो रही है तो उसके बाद पैसों की अधिकता हो रही है। अब पैसों को मान लेते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे अधिकता, क्या बैठ लिखेंगे अधिकता, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, अधिकता लेंगे, है ना। रेडी है अधिकता। और ये रेडी मीन्स क्या हुआ, लेने वाला, रेडी मीन्स क्या था लेना, वो दूर ही है अधिकता, लेकिन ले ही रहा है, क्या कर रहा है ले रहा है। और लेने वाले को बोलते हैं ग्रहण करना, क्या होता है लेना, क्या होता है ग्रहण करना, क्या बोलता है भैया, ये ले रहा है ना, क्या कर रहा है ले रहा, क्या ना पैसा प्राप्त कर रहा, ले रहा, उसे बोलते हैं ग्रहण करना। तो बस परिभाषा निकल आई, क्या बोलेंगे, वह आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता हो उसे हम ऋणावेश, समझ आई दोनों। इस पे क्या लेंगे, वह आवेश जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता हो या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, धनावेश कहलाता है। क्षमता रखता हो त्यागने की और कमी हो, यहाँ वह पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या आवेश या ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, वे आवेश कहलाते हैं। इसके बाद आता है नंबर ऑफ आवेशन की विधियां, क्या आएगा, पहले गुण देख लो, क्या देख लो गुण देख लो, फिर विधियां करते हैं। गुण देख ला, हाँ गुड़ गुड़ गुड़, गुड़ देख लो, गुड़ गुड़ नहीं करना, क्या देखना हमें, गुड़ देख ले भैया, आवेश के गुड़, गुड़ क्या नहीं है, गुड़ में ये है एक और स्पेशल गुण है इनका भैया, जो आवेश है आवेश के लिखते हैं, खाली गुण से हमें भूल जाएंगे आवेश के गुण। आवेश के गुण में क्या भैया, आवेश के गुण में ये है कि हम लोग दो प्रकार के आवेश लेंगे, दो आवेश लेंगे, कितने लेंगे दो। मान लो हमने किसी एक स्वतंत्र स्वतंत्र है, कैसे है स्वतंत्र आवेशित छड़ को, कैसी आवेशित छड़ को, ठीक है, और एक दूसरी स्वतंत्र आवेशित छड़ को स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया, क्या कर दिया लटका दिया। अगर स्वतंत्र अवस्था में दोनों आवेशित छड़ों को लटका दिया, लेकिन आप कहोगे आपने सर आवेशित तो कह दिया, क्या ये आवेशित है, दिख तो नहीं रहा, चलो इंडिकेट करते हैं, इस पर धनावेश है और इस पर धनावेश है। हम अब अभी क्या लेते हैं समान चल लेते हैं, क्या लेते हैं समान, धनावेश है धनावेश है। ये क्या होता है जब दोनों आवेश समान होते हैं, क्या होता है समान, इस पर भी धन और इस पर भी धन, तो हम बोलेंगे सामान्य समान, सामान्य समान, और जाति जाति, इसका नाम आया सजातीय आवेश, क्या नाम आया सजातीय आवेश। और जब कहीं पर सजातीय आवेश मिले तो हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जब एक जाति वाले लोगों में आपस में नहीं बनती है, मतलब पड़ोसी होते हैं, वो क्या होता है पड़ोसी, और जो पड़ोसी होते हैं वो क्या करते रहते हैं हम्म दे तेरी ले तेरी, है ना, लड़ते रहते हो, लड़ते लड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं।
तो लड़ाई करने में क्या होता है, उन दोनों के बीच में बिगाड़ होता है या लड़ाई होती है, जिससे उनके रिश्ते कैसे होता, दूर दूर कैसे होता, आपस में लड़ाई होगी तो दूर दूर हो गए, है ना, कैसा होगा द्वार, दूर दूर। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या आएगा महाराज, प्रतिकर्षण होगा, समझे, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इंटरेस्ट है रो। तो सजातीय ने क्या आएगा, प्रतिकर्षण होगा। समान जात वाले जो भी हो, प्रतिकर्षण होगा, या का धनात्मक हो दोनों, या फिर ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। अब हम दूसरा देखो, यहाँ ऋण वाला भी ले ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। सजातीय माने सामान्य समान, जाति माने जाति वाले, एक जैसे गुण रखने वाले, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे आवेश, धनावेश धनावेश और ऋणावेश ऋणावेश, उनमें बोलते हैं हम सजातीय। और सजातियों में क्या गुण होता, प्रतिकर्षण का, दूसरी वाली, दूसरी है ये चल रही बड़ी धनावेश, कैसी रही है, धनावेश। और ये जो दूसरी चल है तम रास्ता में लटकी, ये रही मोरी ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश और धनावेश। अब देखते हैं हम, विपरीत आवेश है, कैसा है, विपरीत है, कैसा आवेश है, विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है। अब विपरीत में जो डाल लेते हैं डी, क्या है विपरीत में तो क्या डाल रहे डी, या समान कह देते, समान, समान गिराया था सा और जोड़ दिया था जाति, समान ही डाला था सा, जोड़ दिया जाति, विपरीत ही डाला बी, जोड़ दिया जाति, तो क्या नाम होगा, विजाति आई। क्या हुआ, विपरीत से डाला बी, विजातीय आवेश, जातीय इसने नहीं जोड़ा था, जातीय इसने नहीं जोड़ा, विजातीय आवेश। अगर विजातीय आवेश होता है भैया, इनका क्या काम का होता है भैया, विजातीय आवेश का काम होता है प्रतिकर्षण ना, हम लोग अदर लोगों से, बाहर के लोगों से, और जिनसे हमारा कोई भी वैसा रियल रिलेशन नहीं है, उनसे हमारी बहुत अच्छी बनती है ना, बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो विजातीय क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, आओ भाई गले मिलते हैं, क्या करते हैं, आओ भाई गले मिलता, अर्थात क्या करेंगे, आकर्षण, आ- आपस में मिलोगे, है ना। हाँ तुम बहुत दूर का सोच रहे हो भाई, इधर ही सोचो, इतना लंबा मत सोचो। आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो हमारा नियम निकल के आया है कि हाँ पास पास आते हैं, पास पास, लला कुटुआ काय गेला, इधर देख लो, ठीक, तो क्या होता है, सजाती है गोरांगे, हाँ कंट्रोल पैनल वाले बोल रहे भैया, ये देखो, जो विजातीय होते हैं वो आकर्षण करते हैं, जो सजातीय होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। ठीक, इस गुण के बारे में आज की क्लास में ही रहेगी, और कल क्लास में रहेगी किसकी, आवेशन के प्रकार या आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां कल बताई जाएंगी। और विधियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, चालन, प्रयोग और घर्षण विधि, 3 प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है, ठीक है, ज्वाइन करिएगा, ओके, ठीक, डन।